मैं एक महिला हूँ और महिलाओं का सम्मान इस देश में होना चाहिए। किसी भी दल की महिला हो, वो जो घटना घटी है वो एक निंदनीय घटना है। कांग्रेस की गवर्नमेंट के साथ होता था। ये मोदी की गारंटी की सरकार है। मोदी जी के कामों को देखकर अन्य दलों ने मोदी जी को समर्थन दिया है। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है और पूरे देश का यह विश्वास है कि यह सरकार संयुक्त दल की जरूर है, लेकिन बहुत अच्छी चलेगी और अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। वर्तमान में पार्षद हूँ और पार्षद से पार्लियामेंट का जो सफ़र है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें संभव हो सकता है। बालाघाट एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूरे मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात में बालाघाट में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का परसेंटेज ज़्यादा है। मुझे लगता है मुझे टिकट देने का मुख्य आधार भी यही रहा होगा। महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाकर भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि हमारी कथनी करने में अंतर नहीं है और महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं की चिंता एकमात्र भारतीय जनता पार्टी करती है। 29 में से 6 महिलाओं को पार्टी ने विश्वास दिया करा और 6 महिलाएं हम जीत के आए। मैं आपको बता दूं, 6 तो हम लोकसभा में हैं और ऐसे ही 3 राज्यसभा की हमारी बहन है। तो महिला शक्ति का पूरी 9 देवियों के रूप में हम मध्य प्रदेश की 9 देवियां लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लोकसभा चुनावों का नतीजा आ गया है, सरकार बन रही है, ओथ सेरेमनी होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बार जो सांसद बने हैं, खासतौर पर बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी चली है, कई सारी जगहों पर जो है ज़मीनी कार्यकर्ताओं को जो टिकट दिया गया। हमारे साथ इस समय भारती पारदी जी हैं, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट से सांसद चुन करके आई हैं। और आपको बता दूं कि अभी तक वहाँ पार्षद थी और अब पार्षद से सीधे जो है वो संसद का सफ़र जो है इन्होंने तय किया है। इनसे बात करते हैं। आप भी एक महिला सांसद है और परसों एक घटनाक्रम देखने को मिला जब सब इस बैठक में पहुंच रहे थे। एक और बीजेपी से चुनकर आई महिला सांसद कंगना रनौत, उनके साथ जो वाकया हुआ वो बेशक गलत हुआ, लेकिन कुछ जो विपक्ष के जो सिंपैथाइजर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस पर ट्रोल कर रहे हैं, वो खुशी मना रहे हैं कि नहीं ये अच्छा हुआ। तो आपकी एक साथी के साथ ऐसा होना, किसी भी महिला सांसद के साथ ऐसा होना, क्या इस पर कहेंगे? विपक्ष की क्या भूमिका हो? देखिए, मैं एक महिला हूँ और महिलाओं का सम्मान इस देश में होना चाहिए। किसी भी दल की महिला हो, वो जो घटना घटी है वो एक निंदनीय घटना है। किसी भी दल की यदि कोई महिला नेत्री के साथ ऐसा होता है, और मैं महिला नेत्री ही या महिला राजनीतिक की नहीं, आम महिलाओं के साथ भी यदि अगर ऐसी घटना घटती है तो ये शर्म का विषय है। ऐसे घटना होनी नहीं चाहिए। मैं यही रिएक्शन लेना चाहूँगा कि अभी तक आप पार्षद थे, पार्षद से सीधे संसद का सफ़र आपने तय किया है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर मैं राजनीति में जरूर लंबा समय से रही हूँ, लेकिन वर्तमान में पार्षद हूँ और पार्षद से पार्लियामेंट का जो सफ़र है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें संभव हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ही कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन होता है और उसी आधार पर पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं प्रयास करूँगी कि उसके विश्वास पर मैं खरी उतरने का प्रयास करूँगी। जब हम बालाघाट भी आए थे तो भी हमने आपसे चर्चा की थी कि ये चुनिंदा ऐसी सीटों में जहां पर महिला वोटर ज़्यादा हैं पुरुष वोटर्स की तुलना में, और वो हमें देखने को भी मिला रिजल्ट में कि उनका जो है आपके साथ अपार समर्थन जो है देखने को। निश्चित तौर पर बालाघाट एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूरे मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात में बालाघाट में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का परसेंटेज ज़्यादा है। मुझे लगता है मुझे टिकट देने का मुख्य आधार भी यही रहा होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो कहता है वो करता है। महिलाओं के उत्थान के बाद महिलाओं की बातें अन्य दलों ने किया, लेकिन महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाकर भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि हमारी कथनी करने में अंतर नहीं है और महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं की चिंता एकमात्र भारतीय जनता पार्टी करती है। ये जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम की आपने बात की है, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश भी एक हिसाब से बीजेपी के लिए पॉलिटिकल लेबोरेटरी है। वहीं पर सब चीज़ें पहले जो है जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे 33% अभी तो 2029 से लागू होगा, लेकिन इसी बार हमने देखा 29 में से 6 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया और क्लीन स्वीप तो पूरे मध्य प्रदेश में ही होगा। निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा कि प्रयोगशाला मध्य प्रदेश है और जो भी प्रयोग, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे आज महिला शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 29 में से 6 महिलाओं को पार्टी ने विश्वास दिया करा और 6 महिलाएं हम जीत के आए। मैं आपको बता दूं, 6 तो हम लोकसभा में हैं और ऐसे ही 3 राज्यसभा की हमारी बहन है। तो महिला शक्ति का पूरी 9 देवियों के रूप में हम मध्य प्रदेश की 9 देवियाँ लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगी दिल्ली में। चूंकि आपका दिल्ली आना हो गया है और अब जो है नेशनल पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, विपक्ष कह रहा है, भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, बालाघाट से साथ में लगता है, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये सरकार जो है स्थिर तो है नहीं और ये 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव हो जाएंगे, मिड टर्म पोल हो जाएंगे, 6 महीने 1 साल से ज़्यादा ये सरकार चलने वाली नहीं है।
ये कांग्रेस की गवर्नमेंट के साथ होता था। ये मोदी की गारंटी की सरकार है। मोदी जी के कामों को देखकर अन्य दलों ने मोदी जी को समर्थन दिया है। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है और पूरे देश का यह विश्वास है कि यह सरकार संयुक्त दल की जरूर है, लेकिन बहुत अच्छी चलेगी और अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। कल जब बैठक हुई संसद में, आप भी वहाँ मौजूद रहे, और जिस हिसाब से जो बाकी अन्य दल हैं जैसे टीडीपी हो गया या जनसेना पार्टी या फिर जेडीयू, उन्होंने जो भाषण वक्तव्य दिया है उससे कहीं ना कहीं राजनीति की हलचल है कि विपक्ष के मंसूबों पर पूरा पानी इन्होंने जो है फेर दिया, जिस हिसाब से स्ट्रांगली और ज़्यादा बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा आपको कि मोदी की गारंटी और मोदी पे विश्वास है। उनके कार्यों को देखते हुए दलों ने हमें समर्थन दिया है। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से और अच्छे निर्णयों को लेकर यह सरकार हमारी चलेगी। महिलाओं के लिए खास तौर पर क्या आपका, हमने पहले रोड मैप पूछा था कि अगर जीतते हैं तो अब जीत हो चुकी है, लगभग 2.25 लाख वोट से जनता ने जिताया है, तो अब क्या रोड मैप रहेगा महिलाओं के लिए भी विशेषकर और पूरे बालाघाट लोकसभा? महिलाओं ने हम मतलब टिकट जैसे मुझे मिली तो निश्चित तौर पर महिलाओं की अपेक्षाएं भी ज़्यादा है और मेरी क्षेत्र में मुझसे भी अपेक्षा लोगों को है। तो महिला शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, लखपति दीदी हो चाहे वो ड्रोन दीदी हो, महिलाओं के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए हम काम करेंगे। हमारी पार्टी की तो योजना, जैसे आपने पहले भी कहा, एक प्रयोगशाला है। तो सारी प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में होते हैं, तो हम तो मध्य प्रदेश में अपनी बहनों के लिए बहुत अच्छा करेंगे, ये आप विश्वास मान के चलिए। चलेगी 5 साल सरकार पूरी, लोगों का बार बार मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या 2 साल ना चले, 3 साल ना चले, कि 5 साल पूरे ये टर्म पूरे होंगे? आपको क्या इंट्यूशन है? 5 साल टर्म पूरे ही नहीं, टर्म तो पूरे होंगे ही और एक यादगार सरकार रहेगी कि गठबंधन की सरकार भी इतनी अच्छी चल सकती है। ये हम करके दिखाएंगे, हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व आपको। जी, एक कमेंट ये भी लेना चाहूँगा, जब लगातार हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं खुद 2 महीने मध्य प्रदेश था, तो एक लोगों में एक सेंटीमेंट रहता है, जैसे बालाघाट की अगर बात करूँ, बालाघाट और सिवनी आता है, तो सिवनी में जब मैं गया तो लोगों में एक वो सेंटीमेंट रहता है कि हमारे यहाँ से होना चाहिए। तो वो कैसे विश्वास आप दिलाएंगे कि हाँ, मैं बालाघाट की भी हूँ, सिवनी की भी हूँ, वो जनता के बीच में आप क्या कहेंगे? एकदम बिल्कुल बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि उस समय आप आए थे और उस समय की स्थिति से आप वाकिफ़ थे। आपको मैं बता दूं, 2004 में, जैसे मेरे जो लोकसभा है जिले 2 हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी 8 हैं। 2004 के बाद पहली बार हम पूरी 8 विधानसभा जीते हैं। तो मुझे सहजता से स्वीकारा है सिवनी और बरघाट विधानसभा ने। तो ये कुछ लोगों की बातें थी, लेकिन जितनी सहजता और सरलता से भारतीय पार्टी को सिवनी बरघाट ने स्वीकारा है, तो इसी का प्रतिफल है कि हम 8 विधानसभा जीते हैं। रोड मैप तब भी पूछा था, तो जनता के जो वादे किए थे वो सब पूरे होंगे? बिल्कुल 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 बहुत अच्छे होंगे। और मैं तो ऐसे ही जनता के बीच में ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, तो मैं ज़मीन से जुड़कर कार्यकर्ताओं के बीच रहकर काम करने वाली व्यक्ति हूँ। तो ये आपने सुना हमारे साथ भारती पारदी जी को, जिन्होंने अपनी बात रखी कि जो उनका सफ़र रहा है, एक पार्षद से पार्लियामेंट का सफ़र, इतने कम समय में उन्होंने, लेकिन पहले से ही जो है संगठन के साथ जुड़ाव था, और उसी चीज़ों को देखते हुए इस बार संगठन ने टिकट दिया था, भरोसा जताया था, और 2.25 लाख वोटों से जो है बालाघाट लोकसभा सीट से जीत प्राप्त की। इकलौती ऐसी लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की जहां पर लिंगानुपात, महिलाओं का जो रेशो था, वोटिंग रेशो, वो पुरुषों से ज़्यादा था। और अपनी तमाम बातें रखी, आगे 5 साल के लिए क्या रोड मैप है, और अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर भी अपनी राय हमारे साथ रखिए। आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें।